हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रताप नारायण मिश्र जी का जो निबंध है शिव मूर्ति। वह हम इसका सारांश रूप देखेंगे और महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमारे ग्रामदेव भगवान भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य, अप्रत्यक्ष एवं अचिंतनीय है, तो भी उनके भक्तजन अपनी रुचि के अनुसार उनका रूप, गुण, स्वभाव कल्पित कर लेते हैं। उनकी सभी बातें सत्य है, अतः उनके विषय में जो कुछ कहा जाए सब सत्य है। मनुष्य की भांति वे नाड़ी आदि बंधन से बद्ध नहीं है, इससे हम उनको निराकार कह सकते हैं और प्रेम दृष्टि से अपने हृदय मंदिर में उनका दर्शन करके साकार भी कह सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है, साकार कर सकते हैं। थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा। यथा तथ्य वर्णन उनका कोई नहीं कर सकता, तो भी जितना जो कुछ अभी तक कहा गया है और आगे कहा जाएगा सब शास्त्रीय के आगे निरी बकवास है, बकबक है और विश्वास के आगे मन शांति कारक सत्य है। महात्मा कबीर ने इस विषय में कहा है, देखिए, महात्मा कबीर ने इस विषय में कहा है, वह निहायत सच है कि जैसे कई अंधों के आगे हाथी आवे और कोई उसका नाश बता दे तो सब उसे टटोलेंगे। यह तो संभव ही नहीं है कि मनुष्य के बालक की भांति उसे गोद में लेके सब कोई अवयव का ठीक ठीक बोध कर ले। केवल एक अंग टटोल सकते हैं और दांत टटोलने वाला हाथी को खूंटी के समान, कान छूने वाला सूप के समान, पांव स्पर्श करने वाला खंबे के समान कहेगा। यद्यपि हाथी न खूंटे के समान है न खंबे के समान, पर कहने वालों की बात झूठी भी नहीं है। उनसे भली भांति निश्चित किया है और वास्तव में हाथी का एक एक अंग वैसा ही है जैसा कहते हैं। ठीक है, तो यह एक कबीर जी का एक उदाहरण देकर बताया गया है। तो सबसे पहले हमें इसमें महत्वपूर्ण पंक्ति जो है, पहली पंक्ति जो मैंने रेड से रेड कर रखा है वहाँ से, तो पहली पंक्ति हमको याद होनी चाहिए निबंध की। ठीक है, और अगली पंक्ति हम देख लेते हैं, दूसरी पंक्ति जो महत्वपूर्ण है। मैंने सभी पंक्ति पे उन पंक्तियों को रेड कलर में कर दिया है ताकि महत्वपूर्ण पंक्तियां स्पष्ट रहे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण दूसरी पंक्ति यह है कि ठीक यही हाल ईश्वर के विषय में हमारी बुद्धि का है। हम पूरा वर्णन व पूरा साक्षात कर लें तो वह मनंतः कैसे, और यदि निरा अनंत मान के अपने मन को वचना को उनकी ओर से बिल्कुल फेर लें तो हम आस्तिक कैसे। सिद्धांत यह है कि हमारी बुद्धि जहाँ तक है वहाँ तक उनकी स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, उपासना कर सकते हैं और इसी से हम शांति लाभ करेंगे। ठीक है, तो यह दूसरी पंक्ति महत्वपूर्ण होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं अगली पंक्ति। उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सकें उतना ही हमारा मन, बुद्धि, शरीर, संसार, परमार्थ के लिए मंगल है। अगली पंक्ति देख लेते हैं। जो लोग केवल जगत के दिखाने को व वास्तव सामाजिक नियम निभाने को इस विषय में कुछ करते हैं, उनसे तो हमारी यही विनय है कि व्यर्थ न समय न बतावे। ठीक है, अगली पंक्ति देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। जितनी देर पूजा पाठ करते हैं, जितनी देर माला सरकाते हैं, उतनी देर कमाने, खाने, पढ़ने, गुनने में ध्यान दे तो भला है। और जो केवल शास्त्रीय आस्तिक है वे भी व्यर्थ ईश्वर को अपना पिता बना के निज माता को कलंक लगाते हैं। तो यह पंक्ति महत्वपूर्ण। ठीक है, माता के कह के विचारे जनक को दोषी ठहराते हैं, साकार कल्पना करके व्यापकता का और
निराकार कह के अस्तित्व का लोप करते हैं। अगली पंक्ति देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। हमारा यह लेख केवल उनके विनोदार्थ है जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं और ईश्वर के साथ जीवित संबंध रख के हृदय में आनंद पाते हैं तथा आप लाभकारक बातों को समझ के दूसरों को समझाते हैं। ठीक है, तो यह पंक्ति महत्वपूर्ण है। प्रिय पाठक, उसकी सभी बातें अनंत है तो मूर्तियां भी अनंत प्रकार से बन सकती है और एक एक स्वरूप में अनंत उपदेश प्राप्त हो सकते हैं, पर हमारी बुद्धि अनंत नहीं है। इससे कुछ एक प्रकार की मूर्तियों का कुछ कुछ अर्थ लिखते हैं। अगली पंक्ति यह देख लीजिए। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है जिसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है। हमारे विश्वास की नींव पत्थर पर है, हमारा धर्म पत्थर का है। ठीक है, तो यह पंक्ति भी पूछी जा सकती है। आगे हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि सहज में और का और हो जाए, इसमें बड़ा सुविधा यह भी है कि एक बार बनवा के रख ली, कई पीढ़ी को छुट्टी हुई। चाहे जैसे असावधान पूजक आवे, कोई हानि नहीं हो सकती। धातु की मूर्ति से यह अर्थ है कि हमारा स्वामी द्रवणशील अर्थात दयामय है। जहाँ हमारे हृदय में प्रेमाग्नि धधकती, वहीं हमारा प्रभु हम पर पिघल उठा। यदि हम सच्चे तदीय हैं तो वह हमारी दशा के अनुसार बरतेंगे या बदलेंगे दे रखा है, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक शायद। अनुसार बरतेंगे, यह नहीं कि उन्हें अपना नियम पालने से काम, हम चाहे मरे चाहे जिए। रत्नमयी मूर्ति से यह भाव है कि हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है। जैसे पन्ना पुखराज की मूर्ति बिना एक गृहस्थी भर का धन लगाए नहीं हाथ आती, यह बड़े ही अमीर का साध्य है। वैसे ही देखिए अगली पंक्ति देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। प्रेममय परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब हम अपने ज्ञान का अभिमान खो दें। यह भी बड़े ही मनुष्य का काम है। मृतिका की मूर्ति का यह अर्थ है कि उनकी सेवा हम सब ठोर कर सकते हैं, जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ तक महत्वपूर्ण पंक्ति एक बता रखा मैंने। ये वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं, वह निर्धन के धन है। हुनरमंदों से पूछे जाते हैं, बाबे हुनर पहले, या यूं समझ लो कि सब पदार्थ आदि और अंत में ईश्वर से उत्पन्न है, ईश्वर ही में लय होते हैं। इस बात से दृष्टांत मट्टी से खूब घटता है। गोबर की मूर्ति यह सिखाती है कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाश है। हृदय मंदिर की कुवासना रूपी दुर्गंध को हरता है। पारे की मूर्ति भी यह भाव है कि प्रेम देव हमारे पुष्टिकारक सुगंध पुष्टि वर्धनम। यह मूर्ति बनाने व बनवाने की सामर्थ्य न हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्टमूर्ति बनी बनाई पूजा के लिए विद्यमान है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण पंक्ति पूछी जा सकती है, पूरी देख लीजिएगा, थोड़ी बड़ी है पर इसी में से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। वास्तविक प्रेम मूर्ति मनो मंदिर में विराजमान है, पर यह दृश्य मूर्तियां भी निरर्थक नहीं हैं। इनके कल्याणकारी मूर्ति निम्न दकों से अधिक, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, निम्न से अधिक पढ़े लिखे थे। मूर्तियों के रंग भी यद्यपि अनेक होते हैं पर मुख्य रंग 3 हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा मुख्य रंग, ये ध्यान रखिएगा मुख्य रंग 3 है। तो रंगों के बारे में भी इसमें बताया गया है। ठीक है, श्वेत जिसका
अर्थ यह है कि परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है, उसकी किसी बात में किसी का कुछ मेल नहीं, पर सभी उसके हित आश्रित हो जाते हैं। जैसे उजले रंग पर सब रंग, वह त्रिगुणातीत हो तो हुई, पर त्रिगुणालय भी उसके बिना कोई नहीं। यदि हम संतोष गुणमय भी कहें तो बेअदब भी नहीं करते। दूसरा लाल रंग है जो रजोगुण का वर्ण है। ऐसा कौन कह सकता है कि यह संसार भर का ऐश्वर्य किसी और का है। और लीजिए, कविता के आचार्यों ने अनुराग का रंग लाल कहा है। ठीक है, फिर अनुराग देव का रंग और क्या होगा। तीसरा रंग काला है, उसका भाव सब सोच सकते हैं कि सबसे पक्का यही रंग है। ठीक है, काला रंग सबसे पक्का यही रंग है, इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ऐसे ही प्रेम देव सबसे अधिक पक्के हैं, उन पर और रंग कैसे रंग नहीं चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा, ठीक है, रंग क्या चढ़ेगा। थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक आ गई है, अगली देख लेते हैं हम। इसके सिवा वह जगत के प्रकाशक नयन है, उनकी पुतली काली होती है, भीतर का प्रकाशक ज्ञान है। उसकी प्रकाशिनी विद्या है, जिसकी समस्त पुस्तकें काली मस्ती से लिखी जाती है। और फिर कहिए, जिससे अंतर बाहर दोनों प्रकाशित होते हैं, जो प्रेमियों को आँख की ज्योति से भी प्रियतर हैं, जो अनंततः विद्यामय है, उसका फिर और क्या रंग हम माने। हमारे रसिक पाठक जानते हैं, किसी सुंदर व्यक्ति के आँखों में काजल और गोरे गोरे गाल पर तिल कैसा भला लगता है कि कवियों भरे की पूरी शक्ति रसिकों भर का स्वार्थ एक बार शोभा पर निछावर हो जाता है। यहाँ तक कि जिनके असली तिल नहीं होता, उन्हें सुंदरता बढ़ाने को कृत्रिम तिल बनाना पड़ता है। फिर कहिए, तो सर्व शोभामय परम सुंदर का कौन रंग कल्पना करोगे, कौन सा रंग कल्पना करोगे। समस्त शरीर में सर्वोपरि सिर है, उस पर केश कैसे होते हैं। फिर सर्वोत्कृष्ट देवाधिदेव का और क्या रंग है। यदि कोई बड़ा मैदान हो, लाखों कोस का, और रात और उसका अंत लिया चाहो, 100-200 दीपक जलाओगे, पर क्या उनसे उसका छोर देख लोगे। केवल जहाँ दीप ज्योति है, वहीं तक देख सकोगे, फिर आगे अंधकार ही तो है। ऐसे ही हमारे अगणित ऋषियों की सब की बुद्धि, जिसका ठीक हाल नहीं प्रकाश सकती, उसे अप्रकाशित न माने तो क्या माने। रामचंद्र कृष्ण चंद्रादि को यदि अंग्रेजी जमाने वाले ईश्वर न माने, तो भी यह मानना पड़ेगा कि हमारी अपेक्षा ईश्वर से और उससे अधिक संबंध था। फिर हम क्यों न कहें कि यदि ईश्वर का हरित्व है तो इसी रंग ढंग का है। ठीक है, अगली पंक्ति हम देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। अब आकारों पर ध्यान दीजिए। अधिकतर शिव मूर्ति लिंगाकार होती है, जिसमें हाथ, पांव, मुख कुछ नहीं होते। सब मूर्ति पूजक कह देंगे कि हमको साक्षात ईश्वर नहीं मानते, न उसकी यथातथ्य प्रतिकृति माने, केवल ईश्वर को सेवा करने के लिए एक संकेत चिन्ह मानते हैं। यह बात आदि में शिवों ही के घर से निकली है, क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है, तो चिन्ह। ठीक है, सच भी यही है, जो वस्तु ब्रह्म बाह्य नेत्रों से नहीं देखी जाती, उसकी ठीक ठीक मूर्ति ही क्या। आनंद की कैसी मूर्ति, दुख की कैसी मूर्ति,
रागिनी की कैसी मूर्ति केवल चित्तवृत्ति, केवल उसके गुणों का कुछ गोध्यन मतलब अध्ययन, बस ठीक शिव मूर्ति यही है। सृष्टि कर्तव्य अचिंतनीय अचिंतयत्व अप्रतिमत्व कई एक बातें लिंगाकार मूर्ति से ज्ञात होती है। ईश्वर यायत संसार का उत्पादक है। अगली पंक्ति जो महत्वपूर्ण है देख लेते हैं। ईश्वर कैसा है यह बात पूर्ण रूप से कोई नहीं वर्णन कर सकता, अर्थात उसकी सभी बातें गोल है। बस जब सभी बातें गोल हैं तो चिन्ह भी हमने गोलमोल कल्पना कर लिया। ठीक है। यदि नतस्य प्रतिमातिस्थ का ठीक अर्थ यही है, ठीक अर्थ यही है कि ईश्वर प्रतिमा नहीं है, ता इसकी ठीक सिद्धि ज्योतिर्लिंग ही से होगी, क्योंकि जिसमें हाथ पांव मुख नेत्रादि कुछ भी नहीं है उसे प्रतिमा कौन कह सकता है। पर यदि कोई मोटी बुद्धि वाला कहे कि जो कोई अवयव ही नहीं, तो फिर यही क्यों नहीं कहते कि कुछ नहीं है। हम उत्तर दे सकते हैं कि आंखें हो तो धर्म से कह सकते हो कि कुछ नहीं है। तात्पर्य यह है कि कुछ है और कुछ नहीं है। दोनों बातें ईश्वर के विषय में न कही जा सके, न नहीं कही जा सके, और हाँ कहना भी ठीक है, एवं नहीं कहना भी ठीक है। इसी भांति शिवलिंग भी समझ लीजिए, वह निरव्यय है पर मूर्ति है। वास्तव में यह विषय ऐसा है कि मन बुद्धि और वाणी से जितना सोचा समझा और कहा जाए उतैसी से महात्मा लोग कह गए हैं कि ईश्वर को वाद में न ढूंढो पर विश्वास में। इसलिए हम भी योग्य समझते हैं कि सावयव मूर्तियों के वर्णन की ओर झुके जानना चाहिए कि जो जैसा होता है उसकी कल्पना भी वैसी ही होती है। ठीक है। अगली पंक्ति जो महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं हम। यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनियतता वर्णन करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके यहाँ शमशान नहीं होते ही नहीं है। ठीक है। यह पंक्ति देख लीजिएगा जो महत्वपूर्ण है। वे यह कह गए तो क्या कहें कि बड़े बड़े बादशाह खाक में दबे हुए सोते हैं। यदि कब्र का तख्ता उठाकर देखा जाए तो शायद 2-4 हड्डियां निकलेगी जिन पर यह नहीं लिखा कि यह सिकंदर की हड्डी है या यह दारा की इत्यादि। ठीक है। जो भी है आगे हम पढ़ेंगे। हमारे यहाँ उक्त विषय में शमशान का वर्णन होगा, क्योंकि अन्य धर्मियों के आने से पहले यहाँ कब्रों की चाल ही न थी। यूरोप में खूबसूरती के बयान में अलकाबली का रंग काला कभी न कहेंगे। यहाँ ताम्र वर्ण सौंदर्य का अंग न समझा जाएगा। ऐसे ही सब बातों में समझ लीजिए, तब समझ में आ जाएगा कि ईश्वर के विषय में बुद्धि दौड़ाने वाले सब कहीं सब काल में मनुष्य ही है। अतएव उसके स्वरूप की कल्पना मनुष्य ही के स्वरूप की सी सब ठोर की गई है। इंजिल और कुरान में भी कहीं कहीं खुदा का दाहिना हाथ, बायां हाथ इत्यादि वर्णित है। वचन यह खुला हुआ लिखा है कि उनसे आदमी को अपने स्वरूप में बनाया। चाहे जैसी उलटफेर की बातें मौलवी साहब और पादरी साहब कहे, पर इसका यह भाव कहीं न जाएगा कि ईश्वर यदि सावयव है तो उसका भी
रूप हमारे ही रूप का सा होगा, हो चाहे जैसा, पर यदि ईश्वर को अपना आत्मीय मानेंगे तो अवश्य ऐसा ही मान सकते हैं। जैसों से प्रत्यक्ष से हमारा उच्च संबंध है, हमारे माता पिता, भाई बंधु, राजा, गुरु, जिनको हम प्रतिष्ठा का आधार एवं आधेय कहेंगे, उन सब के हाथ पांव, नाक मुंह हमारे हस्तपद आदि से निकले हुए हैं, तो हमारे प्रेम और प्रतिष्ठा का उत्कृष्ट संबंधी कैसा होगा। बस इसी मत पर सावयव सब मूर्ति मनुष्य की सी मूर्ति बनाई जाती है। विष्णुदेव की सुंदर सौभ्य मूर्तियां प्रेमोत्पादनार्थ है, क्योंकि खूबसूरती पर चित्त अधिक आकर्षित होता है। भैरवादि की मूर्तियां भयानक है, जिसका यह भाव है कि हमारा प्रभु हमारे शत्रुओं के लिए महाभयानक है। अचत हम उसकी मंगलमय सृष्टि में हलचल डालेंगे तो वह कभी उपेक्षा न करेगा। उसका स्वभाव क्रोधी है, पर शिव मूर्ति में कई एक विशेषताएं हैं, उनके द्वारा हम यह उपकार यथामति ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, एक और यह महत्वपूर्ण पंक्ति देख लेते हैं। सिर पर गंगा का चिन्ह होने से यह भाव है कि गंगा हमारे देश की सांसारिक और पारमार्थिक सर्वस्व है और भगवान सदाशिव विश्वव्यापी है। अतः विश्वव्यापी की मूर्ति कल्पना में जगत का सर्वोपरि पदार्थ ही सिर कहा जा सकता है। दूसरा अर्थ यह है कि पुराणों में गंगा की विष्णु के चरण से उत्पत्ति मानी गई है और शिव जी को परम वैष्णव कहा है। उस परम वैष्णवता की पुष्टि इससे उत्तम और क्या हो सकती है कि उनके चरण निर्गत जल को सिर पर धारण करें। ठीक है, तो यह एक और महत्वपूर्ण पंक्ति जो हम परीक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही विष्णु भगवान को परम शिव लिखा है कि भगवान विष्णु नित्य सहस्त्र कमल पुष्पों से सदा शिव की पूजा करते थे। एक दिन एक कमल घट गया तो उन्होंने यह विचार कि हमारा नाम कमल नयन है, अपना नेत्र कमल शिव जी के चरण कमल को अर्पण कर दिया। सच है, अधिक सेवता और क्या हो सकती है। हमारे शास्त्रीय भाई ऐसे वर्णन पर अनेक कुतर्क कर सकते हैं, पर उनका उत्तर हम कभी पुराण प्रतिपादन से देंगे। इस अवसर पर हम इतना ही कहेंगे कि ऐसे संदेह बिना कविता पढ़े कभी नहीं दूर होंगे। कि हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि भगवान विष्णु की सेवता और भगवान शिव की वैष्णवता का अलंकारिक वर्णन है। वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याणमय, यह दोनों एक ही प्रेम स्वरूप के नाम है, पर उसका वर्णन पूर्णतः असंभव। अतः कुछ कुछ गुण एकत्र करके दो स्वरूप कल्पना कर लिए गए हैं, जिसमें कवियों को वचन शक्ति के लिए आधार मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ये एक और पंक्ति है जो पूछी जा सकती है। हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति है और वह विशेषतः सेवों के धर्म का आधार है। अतः इस अप्रत्यय के विषयों को दीर्घ दर्शन मात्र कथन करके अपने सेव भाइयों से पूछते हैं कि आप भगवान गंगाधर के पूजक होके वैष्णवों से किस बर्ते पर द्वेष रख सकते हैं। यदि धर्म से अधिक मतावलेपन का श्रद्धा हो तो अपने प्रेमाधार भगवान भोला नाथ को परम वैष्णव या गंगाधर कहना छोड़ दीजिए, नहीं तो सच्चा सेव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को आपको देवता समझे। इसी भांति यह भी समझना चाहिए कि गंगा जी परम शक्ति है, इससे सेवों को शाक्तों के साथ भी विरोध अयोग्य है। यद्यपि हमारी समझ में तो आस्तिक मात्र को किसी से द्वेष बुद्धि रखना पाप है, क्योंकि
सब हमारे जगदीश ही की प्रजा है, सब हमारे खुदा ही के बंदे हैं। इस नाते सभी हमारे आत्मीय बंधु हैं। पर शैव समाज का वैष्णव और शाक्त लोगों से विशेष संबंध ठहरा, अतः इन्हें तो परस्पर महामैत्री से रहना चाहिए। शिव मूर्ति में अकेली गंगा कितनी हित कर सकती है, इसे जितने बुद्धिमान जितना विचारें उतना ही अधिक उपदेश प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम विषय को अपने पाठकों के विचार पर छोड़ आगे बढ़ते हैं। बहुत मूर्तियों के 5 मुख होते हैं, जिससे हमारी समझ में यह आता है कि यावत संसार और परमार्थ का तत्व जो 4 वेदों में आपको मिल जाएगा, पर यह न समझिएगा कि उनका दर्शन भी वेद विद्या ही से प्राप्त है। जो कुछ 4 वेद सिखलाते हैं, उससे भी उनका रूप, उनका गुण अधिक है। वेद उनकी वाणी है, केवल 4 पुस्तकों पर ही उस वाणी की इति नहीं है। एक मुख और एवं जिसकी प्रेममय वाणी केवल प्रेमियों के सुनते में आती है, केवल विद्या भिमानी अधिकाधिक 4 वेद द्वारा बड़ी हद 4 फल धर्मार्थ काम मोक्ष पा जाएंगे, पर उनके पंचम मुख संबंधी सुख औरों के लिए है। आगे हम देख लेते हैं, शिव मूर्ति क्या है और कैसी है। यह बात तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कह सकते हैं, पर जहाँ तक साधारण में बहुत सी मूर्तियाँ देखने में आई है, उनका कुछ वर्णन हमने यथामति किया। यद्यपि कोई बड़े बुद्धिमान इस विषय में लिखते तो बहुत सी उत्तमोत्तम बातें और भी लिखते, पर इतने लिखने से भी हमें निश्चय है किसी न किसी भाई का कुछ भला हो ही रहेगा, हो ही जाएगा या हो ही रहेगा। मरने के पीछे कैलाश वास तो विश्वास की बात है। हम न कैलाश देखा है, न किसी देखने वाले से कभी वार्तालाप अथवा पत्र व्यवहार किया है। हाँ, यदि होगा तो प्रत्येक मूर्ति के पूजक को ही रहेगा, पर हमारी इस अक्षरमयी मूर्ति के सच्चे सेवकों को संसार ही में कैलाश का मुख प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ कैलाश है। तो जब हमारे हृदय में शिव होंगे तो हमारा हृदय मंदिर क्यों ना कैलाश। हे विश्वनाथ, कभी हमारे मंदिर को कैलाश बनाओगे, कभी वह दिन दिखाओगे कि भारतवासी मात्र केवल तुम्हारे हो जाए और यह पवित्र भूमि फिर कैलाश हो जाए। देखिए, एक और महत्वपूर्ण पंक्ति है, जिस प्रकार अन्य धातु पाषाणादि निर्मित मूर्तियों का रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खेरेश्वर आदि नाम होता है, वैसे ही इस अक्षरमयी शिव मूर्ति के अगणित नाम है। हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर इत्यादि, पर मुख्य नाम प्रेमेश्वर है। ठीक है, तो कोई महाशय प्रेम का ईश्वर न समझे। मुख्य अर्थ है कि प्रेममय ईश्वर, इनका दर्शन भी प्रेम चक्षु के बिना दुर्लभ है। जब अपनी अकर्मण्यता का और उनके एक एक उपकार का सच्चा ध्यान जगेगा, ठीक है, तब अवश्य हृदय उमड़ेगा और नेत्रों से अश्रुधारा बह चलेगी। उस धारा का नाम प्रेम गंगा है। उसी के जल से स्नान कराने का महात्म्य है। हृदय कमल उनके चरणों पर चढ़ाने से अक्षय पुण्य है। यह तो इस मूर्ति की पूजा है जो प्रेम के बिना नहीं हो सकती। पर यह भी स्मरण रखिए कि यदि आपके हृदय में प्रेम है तो संसार भर के मूर्तिमान और
और मूर्तिमान सब पदार्थ शिव मूर्ति है, अर्थात कल्याण का रूप है। नहीं तो सोने और हीरे की मूर्ति तुच्छ है, यदि उससे स्त्री का गहना बनवाते तो उसकी शोभा होती। तुम्हें सुख होता, भाईचारे के नाम होता, भाईचारे का नाम होता, विपत्ति काल में निर्वाह होता, मतलब विपत्ति काल में जरूरत के समय जरूरत में काम आता। पर मूर्ति से कोई बात सिद्ध नहीं हो सकती। अगली पंक्ति जो देख लेते हैं महत्वपूर्ण है। पाषाण धातु मृत्तिका का कहना ही क्या है। ठीक है, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या है? स्वयं तुच्छ पदार्थ है, केवल प्रेम ही के नाते ईश्वर है, नहीं तो घर की चक्की से भी गए बीते, पानी पीने के भी काम के नहीं। यही नहीं, प्रेम के बिना ध्यान ही में क्या ईश्वर दिखाई देगा। जब चाहे आंखें मूंद के अंधे की नकल कर देखो, अंधकार के सिवाय कुछ न सूझेगा। वेद पढ़ने में हाथ मुंह दोनों दुखेंगे, अधिक श्रम करोगे दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी। खैर इन बातों के बढ़ाने से क्या है। देखिए, निबंध की पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति तो महत्वपूर्ण है ही, और इनको याद ही रखिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, कि क्रम वाइज पंक्तियों को जमाइए, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, हम अंतिम पंक्ति देख लेते हैं। जहाँ तक हृदय से विचार कीजिएगा वहाँ तक यही सिद्ध होगा कि प्रेम के बिना वेद झगड़े की जड़, धर्म बेसिर पैर के काम, स्वर्ग चेक चिल्ली का महल, मुक्ति प्रेम की बहन, ईश्वर का तो ये लगना कठिन है। ईश्वर का तो पता ही लगना कठिन है। ब्रह्म शब्द ही नपुंसक अर्थात है और हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है। तो संसार शिवमय है क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति अर्थात कल्याण का रूप है। ठीक है, तो यह निबंध हमने पढ़ लिया है पूरा और आपको समझ में भी आ गया होगा क्योंकि जब हम निबंध पढ़ते हैं तो हमें कुछ कुछ समझ में भी आता है और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी हमें ध्यान में आ गए होंगे। तो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। उससे पहले हम इस निबंध का एक छोटा रूप, सारांश रूप देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें जो है कही गई है। ठीक है, तो हम सारांश रूप देख लेंगे इसका। ठीक है, शिव मूर्ति निबंध को प्रताप नारायण मिश्र ने उन लोगों के लिए लिखा है जो अपने विचार से ईश्वर के प्रति लगाव रखते हैं और आनंद से भर जाते हैं। इसके अलावा खुद से परे जाकर दूसरों का भी भला सोचते हैं। इस निबंध में कई प्रकार से बनी मूर्तियों के उल्लेख के साथ उनकी सार्थकता पर चर्चा हुई है। सफ़ेद, लाल और काले रंग की महत्ता मूर्तियों से जोड़कर बताई गई है। लेखक ने शैव वैष्णव सामंजस्य की भी कोशिश की है। ठीक है, तो इसमें प्रताप नारायण मिश्र जी ने ईश्वर की महत्ता को बताया है कि ईश्वर किस प्रकार है, और इसमें यह भी बताया गया है कि उनकी सार्थकता मूर्तियों पर चर्चा जो हुई है, किन लोगों ने क्या क्या कहा, किसने क्या कहा, इन सभी पर शिव मूर्ति पर चर्चा है। कितने रंग की होती है, तो सफ़ेद रंग, काले रंग, लाल रंग। ठीक है, तो इन 3 रंगों में जोड़कर उसकी महत्ता बताई गई है। और शैव और वैष्णव मतलब शिव और वैष्णव के संबंध को भी इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से शैव और शिव का संबंध है। ठीक है, तो यह हो गया इसका छोटा रूप सारांश। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।